नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुनं वन्दित्तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते मेणमो शुद्ध केवली प्रणिधम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते सर्वभावान्तरक्षिदे अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः निकालिए गाथा नंबर 56 से जहाँ तक हम पहुँचे थे एक बार फटाफट रिवाइज करा देता हूँ, जल्दी जल्दी, है ना। विषय आपको समझ में आ जाएगा। कुछ पूछना है? हाँ, व्यवहारेण दुएदे जीवस्य हवन्ति वर्णमादीया। देखो बेटा फटाफट। मिल गई गाथा? पेज नंबर बोलो आप, कौन सा है? 110, ज्ञप्ति 56 नंबर की गाथा। देखो अभी हम 50 से 55 में कह के आए कि वर्णादि से, सुनना जरा ध्यान से इधर, वर्णादि से डैश तक के 29 भाव, वर्णादि से गुणस्थान तक के 29 भाव जीव के नहीं है। क्यों? एक वाक्य में बताओ आप। हाँ बोलो। और अच्छा स्पष्ट जो इसकी भाषा है बोलो। क्योंकि वो पुद्गल के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। समझ गए? क्वेश्चन घर जाके लिख लेना, मैंने क्वेश्चन बता दिया एक। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ में आ गया? वर्णादि से लेकर, अब शॉर्ट में लिखना चाहो लिख लो कहीं पे, छोटा सा बस, कि 29 भाव आत्मा से भिन्न क्यों हैं। वर्णादि से गुणस्थान तक ये जो 29 भाव कहे, वर्ण रूप रस गंध गिना है ना 29 भाव सारे। कलम ने कहा था 29 भावों का आपको अर्थ पता होना चाहिए कि 29 भाव क्यों है। कल एक थर्मामीटर का उदाहरण दिया था, लीटर का, मीटर का, समझ लेना कि 29 भाव पुद्गल क्यों हैं, माने जीव से भिन्न क्यों हैं। चलिए, तो अब कहते हैं कि अगर ये वर्णादि भाव, क्या हुआ लिख लेना फटाफट, ये 29 भाव जीव से भिन्न क्यों हैं। बस उत्तर भी लिखना हो तो लिख लो भैया, कि ये पुद्गल परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। ये सभी पुद्गल परिणाममय होने से 29 भाव जीव से भिन्न क्यों हैं, या जीव क्यों नहीं है। ये पुद्गल परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। शॉर्ट में, बाकी अपने आप लिख लेना। चलिए गाथा पे आइए। तो प्रश्न ये खड़ा हुआ था कि जब ये वर्णादिक रागादिक जीव के नहीं हैं तो फिर आगम ग्रंथों में इन्हें जीव का कहा क्यों। तो उत्तर कहते हैं व्यवहारेण दुएदे। देखो बेटा फटाफट, व्यवहार से एदे माने ये सब जो बताए, जीवस, थोड़ा पास पास बैठ जाओ ना दोनों, या ना थोड़ा और इधर हो जा, उसको भी थोड़ी आसानी होगी बैठने में। देखो बेटा फटाफट सब, व्यवहारेण दुएदे जीवस हवंति वर्णमादीया। तो व्यवहार से ये जो वर्णादि भाव हैं क्या है, ये जीव के कहे व्यवहार से। ठीक है, रगड़ मत लियो ऐसे। गुण ठाणंता भावा माने गुण स्थानांत, माने गुण स्थान है अंत में जिसके, यानी और ऊपर लिखा था ना वर्णमादीया, वर्ण है आदि में जिसके, और गुण स्थानांत में है जिसके। ऐसे 29 भाव णदु के निश्चयनयस, ये कोई भी निश्चय नय से आत्मा के व्यवहार नय से कहे हैं। तो अब आपका प्रश्न खड़ा होगा
कि भाई निश्चय से जीव के क्यों नहीं है, व्यवहार से हैं तो निश्चय से भी होने चाहिए, निश्चय से क्यों नहीं है जीव के। तो अगली गाथा आई, निकालो फटाफट 57। एदेहि संबंधो, यानी इनसे जो संबंध है, जहेव कीरोदयम मुणे दव्वो, खीरा नहीं है यहाँ पे, खीरो का मतलब क्षीर, दूध, और उदय माने उदक, पानी, दूध पानी की तरह इनका संबंध कहा गया है। नयहुंति तस्य ताणिदु ओग गुणाधिगो जम्हा, नयहुंति तस्य ताणि, लेकिन इनमें से ये नहीं होते, किस रूप, उस रूप, तस माने उस रूप, यानी जीव रूप नहीं होते। क्यों कि ओग गुणाधिगो जमहा, उपयोग गुण से अधिक है जीव। अधिक का मतलब बताया था ना एक बार 31, 32, 33 नंबर गाथा में भी, सहावधियम मुणे यव्वम, कि ज्ञान स्वभाव से अधिक जान, अधिक का मतलब कि उससे अलग, उससे भिन्न। समझ में आया? जैसे किसी ने कहा कि साहब ये आपका बेटा है क्या? अरे बेटा, ये बेटे से भी बढ़ के है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब उसने कहा अरे बेटा ये तो मेरे बेटे से भी बढ़ के है, इसका मतलब बेटा तो नहीं है लेकिन बेटे से बढ़ के है। तो कह रहे हैं ज्ञान स्वभाव से अधिक है आत्मा, है ज्ञान स्वभाव से अधिक। यहाँ इसका मतलब सिर्फ ये निकलेगा कि ज्ञान स्वभाव इसका लक्षण है, उस ज्ञान लक्षण के द्वारा ये उन रागादिक से अधिक है। रागादिक से अधिक है मतलब रागादिक से भिन्न है। समझ गए? अभी उदाहरण समझ में आया? दूध और जल की तरह इनमें इनका संबंध जानना। अभी ये नहीं बताया एक क्षेत्रावगाही क्या, कि दूध और जल के समान इनका संबंध जानना, और जीव जो है वो उपयोग गुण से अधिक है, इसलिए कोई भी भाव जीव के नहीं है। तो प्रश्न समझ में आ गया? प्रश्न क्या था? निश्चय नहीं से इसलिए नहीं है क्योंकि इसका आत्मा के साथ तादात्म्य संबंध नहीं है, ये संयोग है। तो जो संयोग होता है, एक क्षेत्रावगाही है, तो इसका मतलब वो नहीं है। अगर वो होता, माने अगर ये जीव उन 29 भाव रूप होता, तो इन 29 भावों का और जीव का तादात्म्य संबंध होता, एक क्षेत्रावगाही नहीं। बात समझ में आ रही है? एक क्षेत्रावगाही में तो हो गया कि दो अलग अलग चीज़ें हैं और एक क्षेत्र में रह रही हैं। दूध और पानी अलग अलग हैं लेकिन एक क्षेत्र में रह रहे हैं, मिला लिए, ठीक है। और तादात्म्य संबंध कैसे होता कि दूध का उसकी सफ़ेदी के साथ, उदाहरण पूछ सकता हूँ तादात्म्य संबंध के कुछ एग्जाम्पल दो, बताइए तादात्म्य संबंध क्या है और इसके एग्जाम्पल दें। लिख लो प्रश्न भैया, जल्दी जल्दी, सोचते हो आपको ये नहीं पता क्या चीज़ नोट करनी है, लिखो तादात्म्य संबंध क्या है और इसके उदाहरण। आप शॉर्ट में लिख लो तादात्म्य संबंध क्वेश्चन मार्क, उदाहरण क्वेश्चन मार्क, बस घर पे जाके फ्रेम कर लेना क्वेश्चन। हाँ, मिट्टी का घड़ा, ठीक है। मिश्री की मिठास, अग्नि की उष्णता, पानी की तरलता, एक्चुअल में उसका गुण लिक्विडिटी है। शीतलता में तो फिर वो थोड़ा सा बाधाएं आ जाती है, गर्म हो गया। खैर, लिख लेंगे उदाहरण। इसी प्रकार हम उसका भी पूछ सकते हैं आपसे, एक क्षेत्रावगाह, नीचे लिख लो इसके अगला क्वेश्चन, एक क्षेत्रावगाह क्वेश्चन मार्क लगा लो, उदाहरण क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इससे आपको प्रश्न बनाना आसान होगा। चलिए आगे चलें अब। तो इससे स्पष्ट हो गया कि वो निश्चय से जीव के नहीं है, क्योंकि वो जीव है ही नहीं, वो पुद्गल के भाव हैं और इन दोनों का एक क्षेत्रावगाही संबंध है। आइए अब उदाहरण से और समझा देते हैं। ज्ञप्ति, अब उदाहरण क्यों देना पड़ रहा है? देखो, कुंद आचार्य देव उन जीवों तक को समझाना चाहते हैं जो कुछ नहीं जानते बेचारे, उनको फंसा नहीं रहे, वो उनको कोई परिभाषा और ये सब नहीं बता रहे,
उनको तो सिंपल उदाहरण दे के समझा देते हैं। आप देखो जहाँ भी नए की बात आई वहाँ सिर्फ बहुत मोटे उदाहरण से, जैसे भूपाल निकला है ना, जैसे राजा निकला तो ये कहा सेना निकली, तो क्या कहा राजा निकला। राजा तो उसमें एक है, समझ में आया, राजा तो उनमें एक है, लेकिन उन सबको मिलाकर एक है। जैसे कर्म नौकर्म जीव, अभी ये संयोग में है, लेकिन सबको एक साथ देखकर क्या कहा कि ये जीव है। ये मैं पूछ सकता हूँ, ये उदाहरण दूं और इस उदाहरण का सिद्धांत बताओ। जैसे राजा निकला वो दल बल के साथ, सेना के साथ निकला बहुत सारी, तो क्या कहते हैं, देखो राजा निकला, समझ में आया। तो राजा तो उनमें से एक है, लेकिन फिर भी माने व्यवहार से ऐसा कहते हैं। उसी प्रकार कर्म नौकर्म, ठीक है, ये 29 भाव आदि जो भी हैं ये सब हैं जीव के साथ संयोग में, लेकिन इन सबको मिलाकर एक क्या कह दिया कि ये जीव है। इन सबको मिलाकर एक जीव का ना व्यवहार नय है। अच्छा, फिर अब आगे फिर और उदाहरण दे रहे हैं इसी व्यवहार नय को समझाने के लिए। कोई कहेगा साहब इसमें तो विरोध आता है, फिर किसमें, निश्चय नय में और व्यवहार नय में, दोनों नयों में विरोध आता है। एक कहता है आत्मा के हैं और एक कहता है आत्मा के नहीं है। चलेगी तुम्हारी सारी हंसी खुशी छीन लेगी। अब बैठ जाओ, वो भी तो खेल रहे होंगे ना आपस में, वो खेल रहे होंगे, वो फटाक एकदम भाग गई वहां से। चलो, मैंने सोचा छिपक ली है। चलिए देखिए, अब माइंड दर लाइए फटाफट। आज देखो 15 मिनट और मुझे पूरा करना, और पीछे का रिवीजन भी करा रहा हूँ। देखो अब फटाफट तो देखते जाओ। 68 का था, हाँ आज 68 तक। अरे अब तुम छोड़ो ना, अब ये समझो जो मैं समझा रहा हूँ। तो फिर उदाहरण दिया, देखा लुटाते पंथ में को पंथ ये लुटात है, कि किसी ने देखा कि इस रास्ते पर मुसाफिर लूट लिए जाते हैं, तो वो क्या कहता है कि ये रास्ता लुटता है। क्या कहता है, रास्ता लुटता है कि राहगीर लुटते हैं। तो दोनों में तो विरोध है, कि विरोध कथन में भाषित होता है, लेकिन इसका भाव समझ लेने पर कोई विरोध नहीं आता। तो पंथ ये लुटात है, ये जनगण मुस्सदी ऐसो पंथो। मुस्सदी माने लुटता है, ये पंथ लुटता है, ये व्यवहार से कहते हैं। वास्तव में कभी कोई पंथ लुटता नहीं है। उसी प्रकार व्यवहार से वर्णादि कर्म आदि ये सब 29 भावों को जीव कहा, वास्तव में जीव के, तो इसमें कोई विरोध नहीं आता, कहेंगे हम ऐसा ही, ठीक है। तय जीवे कम्माणम नो कम्माणम च पश्चिदुम वर्णम। उसी प्रकार जीव में कर्म और नो कर्म का वर्ण देखकर, क्योंकि वर्णाधिक तो कर्म नो कर्म के हैं। भाई साहब आप मुंह पे से हाथ हटाओ, बिल्कुल सीधे बैठो, अलर्ट। हाँ, कर्म नो कर्म का जीव के साथ संयोग है, और ये वर्णाधिक रागाधिक सब ये कर्म आदि के विपाक और उनके गुण हैं। तो उसको जीव के साथ संयोग देखकर इनको जीव का कह दिया, जबकि हैं तो ये कर्म नो कर्म के, लेकिन कह दिया किसका, जीव का। कि किस प्रकार कि जैसे लुटता तो पथिक है, लेकिन ये कह दिया कि पंथ लुटता है, क्योंकि उस पंथ पर वो पथिक जाते हैं, क्योंकि वो पथिक उस पंथ पर जाते हैं, उस पंथ के संयोग में। इसलिए हमने कह दिया साहब ये गली बड़ी लुटती है, ये गली, ये बस लुटती है। बस लुटी कि यात्री लुटे, लेकिन वो उस बस के संयोग में थे, इसलिए व्यवहार से ऐसा कहने में आता है कि बस लुट गई। समझ गए। तो उसी प्रकार जीव में ये कर्म नो कर्म आदि का वर्ण देखकर व्यवहार ने ऐसे कहा कि वर्ण इस जीव का है। ऐसे ही गंध रस फास ये सब व्यवहार ने ऐसे कहे गए हैं। आइए 60 तक हो गई अब ये गाथा है। 61 भी हमने कर ली थी। 61 में देखिए,
तो अब जो हमारी पीछे बात चली थी कि इनमें दूध पानी की तरह संबंध है, ये एक नहीं है। तो प्रश्न ये खड़ा हुआ कि वर्णादि ये जो 29 भाव हैं, इनके साथ जीव का डैश संबंध नहीं है। बताओ क्या भरोगे? ठीक है, इन 29 भावों का वर्णादि से रागादि तक जो 29 भाव हैं, इनका जीव से डैश संबंध नहीं है। लिख लो। अब याद रख लेना, ऑब्जेक्टिव है तो, है ना। फिर गाथा देखिए। तत् भवे जीवाणम संसारत्थान होन्ति वर्णादि। देखो, तत् भवे, तत्र माने उस, भवे माने होते हैं जीवाणम, संसारत्थाणाम, जो संसार में स्थित जीव हैं उनके तो ये भाव पाए जाते हैं। कल बताया था ना, 29 भाव गुण स्थान सिद्धों के नहीं होते, मार्गणा स्थान सिद्धों, जितने स्थान हैं वो सब कर्म की दशाएं हैं, कर्म की स्टेजेस हैं। अच्छा, कल कुछ लिखवाया तो था, थोड़ा सा हिंट, कि जितने भी ये स्थान हैं ये कर्म प्रकृति के होते हैं, जीव के नहीं होते। बाकी और आपको जैन कोश में से देख के और बताएंगे स्थान। ठीक है, जहाँ भी स्थान आ जाएंगे ना, बंद स्थान, उदय स्थान, योग स्थान, विच्छित्ति स्थान, संयम स्थान, लब्धि स्थान, अध्यात्म स्थान आए ना, इनमें सब ये सारे स्थान कर्म प्रकृतियों के हैं। के जीवगत और देह माने देखो, राग और जीव संबंधी भेद विज्ञान कर लो उसको, या वो नए विवक्षा। राग के संबंध में नए विवक्षा। हाँ, ये तो बताया ही था। और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, राग आदि के संबंध में नए विवक्षा, कि राग आदि जीव के किस नए से हैं, ऐसा क्यों कहा कि राग आदि भी दो प्रकार के हैं, जीव और जीवगत। चलिए, संसार मुक्काणम नत्थिहु वर्णादो के ही, लेकिन जो संसार से मुक्त हो गए, क्या उनके 29 भाव पाए जाते हैं? तो इससे सिद्ध हो गया कि उनके तादात्म्य संबंध नहीं है। अब आचार्य देव ने कितनी सरलता से समझा दिया, क्या कि संसार दशा में तो पाए जाते हैं। हमने कल कहा था ना, तादात्म्य संबंध कहते हैं व्याप्य व्यापक संबंध को। तो व्याप्य व्यापक पना क्या होता है? जैसे मिट्टी घड़े में व्याप्त है, मिट्टी घड़े में व्याप्त है ना, तो मिट्टी है व्यापक और घड़ा है व्याप्य। लिख लो, मिट्टी व्यापक, घड़ा व्याप्य। जल्दी बेटा, इतना मत सोचो, क्योंकि मुझे रुकना पड़ता है फिर। मिट्टी व्यापक, घड़ा व्याप्य। द्रव्य व्यापक होता है, पर्याय व्याप्य होती है। लिख लो, द्रव्य व्यापक होता है, पर्याय व्याप्य होती है। जो अनादि अनंत त्रिकाल होता है वो होता है व्यापक, और जिसमें हुआ वो क्षणिक पर्याय है, वो व्याप्य है। लिखा बेटा? ज्ञानम, जल्दी लिख लो, छोड़ दो बाकी। व्यापक अनादि अनंत होता है, और व्याप्य क्षणिक होता है। देखो, जैसे मिट्टी की समझना, पहले पिंड रूप दशा में भी मिट्टी व्याप्त थी, उसकी स्थूल कोश क्या बोलते हैं, ये सब अवस्थाएं होती है ना मिट्टी की। जैसे पहले मिट्टी सूखी पड़ी थी, वो भी उसकी एक दशा थी। फिर उसमें हमने पानी डाला, उसका पिंड बनाया, वो भी एक दशा। जब उसको चाक पे चढ़ा देते हैं वो एक अलग दशा, फिर घुमाने लगते हैं फिर उसकी अलग दशा। तो ये अलग अलग दशाएं हैं। लेकिन इन सब दशाओं में मिट्टी तो व्याप्त है ना, तो मिट्टी तो सदा है, सारी दशाओं में है।
समझ रहे हो? फिर जब घड़ा बना, ये भी एक दशा है, वो फूट जाएगा, ठीकरे बन जाएंगे, वो भी एक दशा है। तो दशाएं तो परिवर्तित होती हैं, लेकिन उनका व्यापक वही का वही रहता है। समझ में आया? देखो आप समझ रहे हैं, यहाँ मोटी बात ये कही कि संसार दशा में तो 29 भाव रहते हैं जीव के संयोग में, लेकिन मुक्त होने पर तो नहीं रहते। तो इससे पता चला कि इसका जीव के साथ तादात्म्य संबंध नहीं है। तादात्म्य संबंध यहाँ उसको कहना कि जिसके बिना वो पाया ना जाए। देखो बहुत सारी बातें हैं, अभी तो आपको थोड़ा थोड़ा इशारा ही कर सकते हैं। जो तादात्म्य संबंध है वो भी दो तरह का होता है। एक तो होता है नित्य तादात्म्य, एक होता है क्षणिक तादात्म्य। लिख लो फटाफट, नाम लिख लो बस इनके। तादात्म्य के नीचे दो डंडे खींच लो, नित्य और क्षणिक लिख लो बस। तादात्म्य के नीचे दो एरो बनाओ ऐसे डाउन, नित्य और क्षणिक। जैसे रागादि रूप हुआ जीव, जब राग रूप परिणमित हुआ ना, तो राग के साथ जीव का क्षणिक तादात्म्य है। कौन सा है? क्षणिक, क्योंकि राग तो नष्ट हो जाने वाला है। लेकिन ज्ञान आदि के साथ जीव का नित्य तादात्म्य संबंध है। तो क्षणिक के नीचे लिख लो राग आदि के साथ, और नित्य में लिख लो ज्ञान आदि के साथ। अपने आप घर जाके नोट कर लेना। बात समझ में भी आनी चाहिए, खाली कॉपी कॉपी में नहीं, भेजे में भी। ज्ञान आदि के साथ। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं इस तरह से। तो संसार दशा में तो किसी अपेक्षा ये जीव वर्णादि के साथ व्याप्त होता है, मन उसके संयोग में पाया जाता है। लेकिन सिद्ध दशा में तो किसी भी अपेक्षा व्याप्त नहीं होता, इसलिए जीव का इसके साथ तादात्म्य संबंध नहीं है। परिभाषा हमने लिखवा दी थी, द्रव्य की सर्व अवस्थाओं में जो भाव व्याप्त होते हैं उन्हें उन भावों का उस द्रव्य के साथ तादात्म्य संबंध होता है। चलिए अब आइए गाथा नंबर 62। तो हमने बताया कि जीव का वर्णादि के साथ तादात्म्य क्यों नहीं है। उसका उत्तर है ये, प्रश्न लिख लो, जीव का वर्णादि के साथ तादात्म्य क्यों नहीं है। उसका उत्तर है गाथा 61। पेपर में मत लिख के आ जाना उत्तर में गाथा 61। जीव का वर्णादि के साथ तादात्म्य संबंध क्यों नहीं है, जल्दी। जीव का वर्णादि के साथ, अरे भाई क्या देखने लगते हो, कोई बात नहीं, दोबारा लिख लो, पाप थोड़ी लगेगा। जीव का वर्णादि के साथ तादात्म्य संबंध क्यों नहीं है, क्या हुआ? हाँ सही बात है। घबराना नहीं चाहिए, अच्छे काम में दोबारा भी हो जाए तो और अच्छी बात है। परसों मैंने इससे पूछा मंदिर हो जाए कि हाँ हो जाई थी, मैंने कहा दोबारा चलेगी तो पाप थोड़ी लगेगा, चल आजा। शुभ कार्य में सोचना नहीं चाहिए, जितनी मर्जी बार लाभ मिले उतना बढ़िया है, ठीक है। ये तो अरुचि का प्रतीक होता है। कोई गुलाब जामुन खा लिया? हाँ खा तो लिया है, तो और भी खाने को तैयार है कि एक ही मिला था। तो ऐसे यहाँ भी राजी रहना चाहिए। अब तो तुम्हारी मौज है 3 दिन, तुम सीनियर हो, काम पे नहीं लगे, मजा आता है जीव को, राग का स्वाद लेता है जीव, है ना। ये सच्चाई है। सब रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। तो जीव को देखो वो तो चलता है, लेकिन अपनी सिचुएशन का, अपनी परिस्थिति का अपने को सही भाव भाषण होना चाहिए कि हमारे जो परिणाम चल रहे हैं ये परिणाम कौन से हैं। ये विकारी हैं कि निर्विकारी हैं, ये धर्म के हैं कि अधर्म के हैं,
ये उपादेय हैं कि हेय हैं, ये उत्थान करने वाले हैं कि पतन करने वाले हैं, ये सुख के कारण हैं कि दुख के कारण। हमें लग रहे हैं सुख के कारण, हैं दुख के कारण। समझ में आया? तो वो जो है ना रागादि प्रगट ये दुख देन तिन्हीं को मावत। समझ में आया? तो ये देखो, ये जो हम पढ़ते हैं ना, इसको अपने जीवन में इसके उदाहरण मिलते हैं, तो फिर आपको अपने जीवन में उदाहरण लगाने चाहिए इसको। तो वो होता है तत्वबोध। आराम से बैठिए, आप पीछे गिरेगी भी नहीं। चलो बेटा देखो, लिख लिया क्वेश्चन, तादात्म्य संबंध क्यों नहीं, उत्तर में लिखो गाथा 61। अब कोई ऐसा मिथ्या अभिप्राय व्यक्त करे कि जीव का वर्णादि के साथ तादात्म्य है अब कोई जिद करे, कुतर्क करे कि नहीं नहीं जीव का वर्णादि के साथ तादात्म्य है, अगर कोई ऐसा माने तो क्या दोष आता है? आप तर्क दे रहे हैं, देखो बड़ी तार्किक बात चलेगी, अब ध्यान से समझना। जीवो चेवहि एदे सव्वे भावत्ति मन्नसे जदिहि, कि जैसे जीवो चेवहि एदे सव्वे भावत्ति, के सब भाव जीव के ही हैं, मन्नसी जदिहि, यदि कोई ऐसा माने, क्या कहा कि ये सभी भाव 29 भाव जीव के हैं, यदि कोई ऐसा माने तो क्या होगा? जीवस्सा जीवस्य नत्थि विशेषो दुदे कोई। पढ़ ली? खांसना जरूरी था अभी? पहले पढ़ लो, देखो समझ में नहीं आएगी। सेकंड लाइन में आंसर है, सेकंड लाइन में आंसर है। क्या आंसर है? तो फिर क्या होगा? जीव और अजीव में कोई अंतर नहीं ठहरेगा, क्योंकि जो अजीव के भाव हैं उन्हें तुम जीव के भाव भी कह रहे हो, तो फिर जीव और अजीव में भिन्नता नहीं ठहरेगी। बात समझ में आ गई? लॉजिक, युक्ति क्या दी कि अगर फिर भी तुम ऐसा कहते हो, कैसा कहते हो कि सभी भाव जीव के हैं, तो हैं तो ये पुद्गल के, तो पुद्गल के भाव को अगर जीव का भाव कहोगे तो मैथमेटिकल इक्वेशन से देखो, इफ x इज इक्वल टू वाई, ठीक है ना, और y इज इक्वल टू जेड, देन x इज इक्वल टू जेड। अगर x y के इक्वल है और y z के इक्वल है तो x z के इक्वल भी होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या, इसी प्रकार अगर आप ये मानते हो कि ये जो पुद्गल के 29 भाव हैं, ये 29 भाव जीव के भी हैं, तो फिर तो जीव और पुद्गल में कोई भी अंतर नहीं ठहरेगा तेरे मत में, इसलिए तेरा ऐसी मान्यता मिथ्या है। समझ गए? इसमें क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि जीव और पुद्गल में तादात्म्य संबंध मानने पर क्या आपत्ति आएगी, क्या दोष होगा, बस इसमें हेडिंग में डाल लो, एक मानने पर क्या दोष होगा। सेकंड लाइन में इसका जवाब दिया है कि जीव अजीव एक ठहरेंगे। हम तो इस क्वेश्चन को ऐसे पूछेंगे कि जीव अजीव एक कैसे ठहरेंगे, तो आपको बताना पड़ेगा कि जैसे पुद्गल के भाव हैं, तो अगर ये पुद्गल के भाव हैं और उन्हीं भावों को जीव के भी कहे, इसका मतलब जीव और पुद्गल ये नाम तो दो होंगे लेकिन वस्तु एक ही होगी। समझ में? रीजनिंग में आते हैं ना ऐसे क्वेश्चन, ये उसका भाई है, वो उसकी बहन है, वो उसकी मम्मी है, वो इसका ये है, तो बताओ वो कौन है? कि वो खुद ही है, वो यही है। चलिए, हाँ इसमें बाकी कोई समझाने को नहीं है। आइए गाथा 63-64। हमने कहा था कि संसार दशा में कदाचित जीव का वर्णादि के साथ व्याप्ति कही जाती है, वो भी हमने व्यवहार से कही थी। समझ में? वो तो क्योंकि दिखाई देता है ना संयोग की अपेक्षा। तो हमने कहा था, गाथा नंबर 61 से जुड़ी हुई ये बात है कि संसार स्थित जीवों में तो वर्णादि पाए जाते हैं, लेकिन हमने इतना कहा कि संसार स्थित जीवों में वर्णादि पाए जाते हैं, ये बात भी हमने व्यवहार से कही थी। अब कोई ये मान ले
कि संसार दशा में तो व्याप्त है ना जीव में, कि नहीं? ये इंपॉर्टेंट बात है, लिखो क्वेश्चन। संसार दशा में भी वर्णादि का जीव के साथ तादात्म्य नहीं है। संसार दशा में भी क्या लिखा? वर्णादि के साथ जीव का तादात्म्य नहीं है। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो दोष। क्या दोष आएगा? तो लॉजिक से सिद्ध करेंगे। अगर आप फिर भी ऐसा मानते हो कि संसार दशा में तो वर्णादि से वर्णादि रूप हो गया, तो क्या आपत्ति आएगी? अब समझना, देखो लॉजिक बड़ा ट्विस्ट वाला है। ये देखो गाथा देखो। एह संसारत्थान, अह माने अथ, यानी इस संसार दशा में जीवाणम तुज्य होन्ति वर्णादि। बेटा थोड़ा इधर खिसक जा, गया है, साथ साथ बैठ जाओ, इधर हो जाओ। समझ में आया इसका अर्थ? अगर तेरे लिए, तुझ माने तेरे लिए, संसार दशा में जीव वर्णादि रूप हो है, माने अगर तू ऐसा मानता है कि संसार दशा में जीव वर्णादि रूप है, इतनी फुर्सत है आपको? क्या बताया? बताओ जल्दी से, रिपीट करो। मैं बिल्कुल ध्यान रखता हूँ अपनी क्लास के बच्चों का, कौन यहाँ है कौन बाहर है। क्या है फिर? देखो बोलोगे, तुम बताओ क्या बताया अभी, क्या प्रश्न खड़ा हुआ है यहाँ पर? देख के नहीं बताना, अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो तो बताओ, ज्ञप्ति बताओ। हाँ, अगर संसार दशा में ये वर्णादि जीव के हों, जीव के अगर तू मानता है तो तम्हा संसार था जीवारुवित्तमा वर्णा, तो क्या होगा कि संसार में स्थित जीव रुवित्त आवरणा माने रूपित्वमान हो जाएगा, माने जीव क्या हो जाएगा? रूपी हो जाएगा। सही है? एक बात, ये एक पॉइंट यहाँ लिख लो, एक पॉइंट। पहला हेतु दिया, अब इस हेतु से फिर और आगे बताएंगे, आगे बढ़ाएंगे। अभी एक स्टेप हुआ, अभी कंप्लीट नहीं हुआ सॉल्यूशन। इसके आगे लिख लो, एक लिख लिया? लिखो ना। अच्छा तो बढ़िया है भाई। हाँ, तो क्या होगा कि संसार दशा में जीव रूपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर जीव संसार दशा में वर्णादि रूप हो गया, वर्णादि जीव के हो गए, कोई बात नहीं, करो एक्स्ट्रा है। लो भाई, तुम्हें बचने नहीं देंगे, काम चोरी नहीं चलेगी। फर्स्ट पॉइंट ये बोला है रुवित्त मावरणा, कि अगर आप ऐसा कहोगे कि वर्णादि जीव के हैं संसार दशा में, तो संसारी जीव रूपी ठहरेगा। क्या हो जाएगा? रूपी हो जाएगा, यानी संसार में वो जीव रूपी है। अब अगला लॉजिक देखना, बड़ा ज़बरदस्त। मुझे पहले आराम से समझ में नहीं आया था जब मैंने शुरू में पढ़ा था, लेकिन फिर जब समझ में आया मैंने कहा गजब है। देखो आचार्यों की भी कैसे दांव। बेटा जो सेल्फ पढ़ते हैं वो तो फिर वो तो गिनती नहीं है, वो तो आदमी 10-10 बार पढ़ता है एक चीज़ को नहीं समझ में आती तो। लेकिन सभा में हम इसको पूरा अद्योपांत कम से कम 4 बार चला चुके हैं। यहाँ पर एक बार तो हो ही गया पूरा, दोबारा तुम्हारे साथ कर रहे हैं अभी ये। इसके पहले हम जहाँ रहते थे ना शास्त्री पार्क, वहाँ हम 2-3 बार चला चुके हैं। देखो अगर हमें सौभाग्य मिला फिर तो मैं इसमें एक्सपर्ट होता जाऊंगा, नए नए अर्थ समझ में आते रहेंगे मुझे। अच्छी बात है। देखो इसमें क्या है कि आपको कोई भी चीज़ सीखनी है ना, आप पढ़ाने लग जाओ तो आप बहुत अच्छी समझ में आएगी आपको, क्योंकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। समझ रहे हो? किसी भी छोटे बच्चे को घेर लो, आज मैं तुझे पढ़ाता हूँ आज,
तो अच्छे से समझ में आ जाता मंडे की बात है, आप फाड़ कर देखते है। मंडे की बात है, आप फाड़ कर देखते कि क्या पढ़ा रहे थे। वो तो ठीक है, मेंढे की बात देखे तो ठीक है, माने वो जो क्रूर पशु की भांति ऐसे देखता है ना कि कौन दुश्मन आ गया, उसको ज्ञान की प्राप्ति करानी बड़ी मुश्किल है। जो मेंढे की भांति देखता है माने वो तो करुणा से, माने बड़ी दया से कि ये कौन आ गए इतने उपकारी श्री गुरु। वहाँ मेंढे की भांति आंखें फाड़ने का मतलब ये है। हाँ, तुमको ये गलत सेंस में मत लेना। तो मेंढे की भांति आंखें फाड़ फाड़ कर देखता है, तो उसका मतलब उसमें उसका भाव समझना कि जैसे कोई मेमना होता है प्यारा सा सुंदर सा, अब उसको कोई प्यार करे कुछ कहे लेकिन उसको समझ में नहीं आता, तो वो ऐसे देखता है करुणा बुद्धि से, और माने बड़ा ही जैसे उपकृत हुआ, मजबूरी भी है उसकी कि उसको समझ में नहीं आ रहा आप कहना क्या चाह रहे हो, लेकिन ये समझ में आ रहा है आप उसका कुछ भला करना चाह रहे हो, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या भला करना चाह रहे हो। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया स्वस्ति, अब वो देख तो रहा है कि कह तो कुछ अच्छा रहे लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा। जैसे कोई डॉक्टर, आप बड़े परेशान हो हैरान हो, अब आपको एडवाइस करता है लेकिन अंग्रेजी में कर रहा है आपको एडवाइस, तो आप ऐसे मेंढे की भांति देखते हो कि आप जानना तो चाह रहे हो, गुस्से से नहीं, जानना तो चाह रहे हो लेकिन आपको समझ में नहीं आ पा रहा, तो आप अंदर में कैसे मजबूर हो, दुखी चित्त भी है लेकिन एक प्रसन्नता भी है कि कह कुछ मेरी भलाई की रहे हैं। समझ में आया इसका भाव? भाव गलत मत ग्रहण कर लेना। क्लियर? 8वीं गाथा में कि जब कोई ब्राह्मण उसे स्वस्ति कहता है उस मलेच्छ को, तो वो मेंढे की भांति आके फाड़ फाड़ कर देखता है, मतलब उसको ये तो समझ में आ रहा है कि कुछ मेरा भला कर रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि क्या कह रहा है। चलो भैया आज तो नहीं हो पाएगी 68 तक। देखो दूसरा पॉइंट देखो, एव पुग्गल दवम जीवो तह लक्षणेन मूढ़मदी निवाण मुवगदो विय जीवत्तम पोग्गलो पत्तो। क्या गजब की बात कही कि एवं पोग्गल द्रव्यम जीवो, कि इस प्रकार पुद्गल द्रव्य जीव ठहरेगा। ऊपर जो हमने कहा ना कि जीव फिर रूप आदि वाला हो गया, और रूप आदि वाला कौन है? 6 द्रव्य में से एक पुद्गल है, तो पुद्गल द्रव्य जीव ठहरेगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? क्योंकि संसार दशा में वर्णादि जीव के मानो तो जीव रूपी ठहरा संसार दशा में, और रूपी किसका गुण है? पुद्गल का। तो इसका मतलब पुद्गल क्या हो गया? जीव हो गया। पुद्गल क्या हो गया? क्योंकि रूपी लक्षण किसका है? पुद्गल का है, तो फिर तो पुद्गल द्रव्य ही जीव कहलाया। फिर क्या हुआ? मूढ़ मते, हे मूर्ख बुद्धि, मते माने मति, हे मूढ़ मति, हे मूर्ख बुद्धि, फिर तो रूपित्व लक्षण पुद्गल का है। तूने अगर जीव को रूपी माना तो फिर वो पुद्गल भी जीव हो गया। बात आ रही है समझ में? लॉजिक। क्योंकि संसार दशा में तुमने जीव को रूपी माना, और जो रूपीपना है वो तो पुद्गल का लक्षण है। रूपीपना तो पुद्गल का लक्षण है, तो रूपीपना आपने कहा जीव का है, तो फिर जीव और पुद्गल तो एक हुए, इसका मतलब पुद्गल जीव कहलाया। हे मूढ़मति। अगला देखो, अगली अंतिम लाइन, ये जबरदस्त है। निर्वाण मुव गदो विय, यानी निर्वाण भी उपगत, निर्वाण भी प्राप्त होगा किसको? या जीवत्तम पोग्गलो पत्तो, या जीवत्तम पोग्गलो पत्तो। तो फिर पुद्गल द्रव्य का ही मोक्ष होगा। समझ में आया? क्योंकि संसारी जीव की मुक्ति होती है ना। संसारी जीव को आपने रूपी माना, और रूपी तो पुद्गल होता है, तो पुद्गल ही जीव हो गया। तो फिर निर्वाण भी पुद्गल का ही होगा, क्योंकि संसारी की तो मुक्ति होती है। अगर आपने संसारी को माने रूपी माना तो पुद्गल जीव कहलाया, तो फिर पुद्गल का ही निर्वाण होगा। तो कितना बड़ा दोष आएगा।
इसकी टीका पढ़ देता हूँ एक बार, जल्दी से देखो। भाषा टीका जल्दी से देखो। जिसका यह अभिप्राय है, अभी तुम्हारी क्लास व्लास तो नहीं है कोई, ले लूँ 10-15 मिनट, क्योंकि ना इतनी मेहनत जहाँ तक की है फिर दोबारा से सारी मेहनत करनी पड़ेगी मुझे यहाँ तक लाने के लिए। ये जो मैंने पीछे से जोड़ के आया ना यहाँ तक लाने के लिए। जिसका ये अभिप्राय है कि संसार अवस्था में जीव का वर्णादि भावों के साथ तादात्म्य संबंध है, अंडरलाइन कर लो, पहला पॉइंट। उसके मत में संसार अवस्था में वह जीव अवश्य रूपित्व को प्राप्त होता है, और रूपित्व तो किसी द्रव्य का शेष द्रव्यों से असाधारण ऐसा लक्षण है। इसलिए रूपित्व से लक्षित जो कुछ हो वही जीव है। अंडरलाइन करो इस लाइन को। रूपित्व लक्षण है ना, तो रूपित्व से जो कुछ लक्षित हो फिर वो जीव ठहरेगा। रूपित्व से लक्षित तो पुद्गल द्रव्य ही है। इस प्रकार पुद्गल द्रव्य ही स्वयं जीव हुआ। वही जो मैंने आपको बताया था, x = y, y = z, देन x = z। किंतु उसके अतिरिक्त दूसरा कोई जीव नहीं सिद्ध होगा, क्योंकि सभी संसारी तो मुक्त होते हैं। ऐसा होने पर मोक्ष अवस्था में भी, ये दूसरा लॉजिक उसके आगे, पुद्गल द्रव्य ही स्वयं जीव है, क्योंकि वो पुद्गल संसार दशा में जो है पुद्गल, उसी की तो मुक्ति होगी फिर। तो फिर मोक्ष दशा में भी जीव पुद्गल ठहरेगा, माने रूपित्व वाला ठहरेगा, खाली संसार में ही नहीं मुक्ति में भी। ये आपत्ति आएगी, क्योंकि सदा अपने स्वलक्षण से लक्षित ऐसा द्रव्य सभी अवस्थाओं में हानि अथवा ह्रास को न प्राप्त होने से अनादि अनंत होता है। माने जिसका जो लक्षण होता है वो अनादि अनंत होता है, उससे सहित होता है। ऐसा होने से उसके मत में भी पुद्गलों से भिन्न ऐसा कोई जीव द्रव्य सिद्ध नहीं होगा, तो जीव का अभाव ठहरेगा। अंतिम बात क्या है कि जीव का अभाव ठहरेगा हमेशा के लिए। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लो, जीव का अभाव ठहरेगा। अब आइए 65-66। बस अब तो हम इसको क्लोज कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार ये सिद्ध हुआ कि वर्णादि भाव जीव के नहीं हैं। निकाल लो जल्दी। एकम च दोण्यतिण्य चत्तारिय पंच इंद्रिया जीवा बादर पज्जत्तिदरा पयड़ीयो नाम कम्मस्। उदाहरण दे दिया कि आगम में का कैसे कहा इसको जीव का। प्रश्न उठा था ना कि आगम में जो व्यवहार को कहा तो क्यों कहा, जीव के क्यों कहे वर्णादिक। ये उसके उदाहरण हैं कि 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय जो जीव कहा है। दूसरी लाइन में कहते हैं बादर, पर्याप्तक और इधर, ये इन्होंने क्या गिना दिए, 14 जीव समास गिना दिए। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, जीवा, बादर हैं, सूक्ष्म हैं, पज्जत्ति यानी पर्याप्तक, इधरा माने इनसे अपोजिट, बादर से अपोजिट। बेटा ध्यान क्यों नहीं लग रहा आपका, डिस्टर्ब हो कुछ? इधर देखो फिर, बादर और पज्जत इधरा, इधरा माने उसके दूसरे पक्ष, बादर का सूक्ष्म, पर्याप्तक का, तो ऐसे तो गिनते थे ना 1 इंद्रिय के 2 वेद, सूक्ष्म बादर, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, फिर पंचेंद्रिय के सैनी असैनी, फिर वो पर्याप्तक भी और अपर्याप्तक भी, 14 जीव समास हो गए। पयड़ियो, पयड़ियो माने प्रकृति, नाम कम्मस, ये सब नाम कर्म की प्रकृतियां हैं। किसकी? तो पौद्गलिक हो गए ना। 1 इंद्रिय को जीव कहना ये व्यवहार का कथन है। 1 इंद्रिय तो नाम कर्म की प्रकृति है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय सब क्या हैं? नाम कर्म की प्रकृतियां, तो पुद्गल है। एदा ही निवत्ता जीवठाणा उकरण भूदाही पयड़ी पोगल मई ताही कह भन्न दे जीवो। अब देखो, एदा ही निवत्ता, निवत्ता माने
निवृत्ता माने बताया था, निर्वृत्त माने रचना होना, उसका उत्पन्न होना। तो कहते हैं एदाही माने इनके, ये जो हमने बताया ना ऊपर नाम कर्म की प्रकृतियां, इनके निवृत्ता माने निर्वर्तना माने उपजना, रचना, जीवठाना। तो इन्हीं प्रकृतियों के द्वारा जीव स्थान की रचना होती है, जिसको हम जीव समास कहते हैं। उ करण भूदा ही माने वो नाम कर्म की प्रकृतियां ही उनकी कारण हैं। किसकी? जीव समास की, जीव स्थान की रचना की। पयड़ी ही पौगलमयी, और प्रकृति क्या है? पौद्गलिक है। ताही कहे भण्ण दे जीवो, तो फिर उसको जीव कैसे कहा जा सकता है? नाम तो है जीव समास, नाम क्या है? जीव स्थान, लेकिन वो है पुद्गल के स्थान। लिखो, लिख लो स्टेटमेंट कि नाम तो है जीव स्थान, लेकिन वास्तव में तो ये पुद्गल के स्थान है। क्यों? उत्तर गाथा 65-66। नाम तो है जीव स्थान, किंतु ये पुद्गल के स्थान है, ऐसा क्यों? नाम तो है जीव स्थान, किंतु ये पुद्गल के स्थान है, ऐसा क्यों? उत्तर गाथा 65-66। अब इसके लिए एक कलश में समझा दिया। आगे कलश आ रहा है ना, नेक्स्ट कलश। कलश नहीं पढ़ रहा, सीधा इसका अर्थ समझा रहा हूँ। 2 कलश हैं 38-39। जो 38-39 कलश हैं, इनमें क्या कहते हैं? जिस वस्तु से जो बने वह हो वही ना अन्य। स्वर्ण म्यान तो स्वर्ण है, असी है उससे अन्य। सुना है आपने? जैसे सोने की म्यान है, तलवार तो लोहे की है, सोने की तलवार तो काटने का काम करेगी नहीं। लेकिन क्या कहते हैं? अरे सोने की तलवार, सोने की तलवार। ये उदाहरण दे रहे हैं, क्योंकि जो म्यान होती है ना, म्यान समझते हो जिसमें तलवार डाली जाती है, देखिए बच्चों ने, तो म्यान है सोने की, लेकिन तलवार तो लोहे की ही होती है, लेकिन उसके अंदर डाली। तो क्या कहते हैं? देखो सोने की तलवार है, कि तलवार सोने की नहीं है, म्यान ही सोने की है, क्योंकि जिस वस्तु से जो बने वह हो वही ना अन्य। तो सोने की कौन बनी है? तलवार बनी है कि म्यान बनी है? तो वो म्यान ही सोने की है, तलवार सोने की। ठीक है। उसी प्रकार ये जीव समास, वर्णादि आदि सब नाम कर्म की प्रकृतियों से बने हैं। ठीक है। नाम कर्म की प्रकृति स्वयं पुद्गल हैं, तो ये पुद्गल ही हैं, ये बताने के लिए तादात्म्य संबंध बताया इसमें। देखो इसका मैं हिंदी अनुवाद पढ़ देता हूँ। जिस वस्तु से जो बने वह हो वही न अन्न। स्वर्ण म्यान तो स्वर्ण है, असी है उससे अन्न। वर्णादिक जो भाव है, अब ये सिद्धांत आ गया 39वें कलश में। वे सब पुद्गल जन, एक शुद्ध विज्ञान घन, आत्म इनसे अन्न। तो ये जो जितने भी आपके जीव समास वर्णादिक रागादिक हैं, ये पुद्गल से बने हैं, इसलिए पुद्गल ही हैं, क्योंकि जो जिससे बना होता है वह वही होता है। जैसे हमने बताया था, रबड़ की चप्पल रबड़ की है, पंडित जी की चटनी पंडित जी की नहीं है, वो किसकी है? धनिया पुदीने की है। समझ में आया? ऐसे ही वर्णादिक पुद्गल जनित हैं तो पुद्गल के ही हैं। शुरू में कहते ना कर्म जनित हैं, तो ये कर्म ही हैं ये जीव। तो जो बात हम लेके चले थे वो पूरी हो गई है अब यहाँ। देखो अब ये अंतिम गाथा 67-68। इसी प्रकार तो ज्ञान घन आत्मा के अतिरिक्त इसको जो कुछ भी कहा जाता है वो सब व्यवहार से कहा जाता है। देखो गाथा 67। पज्जत्ता पज्जत्ता जे सुहुमा बादरा यजे चेव, देहस्य जीव सन्ना, सुत्ते व्यवहार दोत्ता,
सुत्ते मतलब सूत्र में, उत्ता मतलब कही है, उक्त। सुत्ते के नीचे लिख लो सूत्र में, जल्दी लिखो। उत्ता माने कही गई है, उक्त, उक्त से बना है उत्ता। उक्तम च उक्त होता है ना। तो अर्थ समझ में आया? पज्जत्ता अपज्जत्ता, सूक्ष्म बादर, पर्याप्त है पर्याप्त है, देहस जीव सन्ना, कि देह को जीव की संज्ञा सुत्ते माने शास्त्र में व्यवहार दो उत्ता, व्यवहार से कही गई है। समझ गए? पर्याप्त है पर्याप्त, सूक्ष्म बादर आदि, ये जो देह है इसको जीव संज्ञा शास्त्र में व्यवहार से कही गई है। बात समझ में आ गई? अब ये घी का घड़ा, ये उदाहरण तो पढ़ना ही पड़ेगा। इसके उत्तर में एक और लिख लेना, घी के घड़े की भांति। ये जो हमने बताया ना, इसी के आगे लिख लो, घी के घड़े की भांति। व्यवहार कौन सा? घी के घड़े की भांति। व्यवहार के नीचे लिख लो, घी के घड़े की भांति। अच्छा बताओ, घी का घड़ा होता है क्या? समझ में आया? हाँ, व्यवहार से, सही बात है। नहीं होता ऐसा नहीं है, होता है व्यवहार से। व्यवहार का तात्पर्य क्या है? संयोग की अपेक्षा कहा। जैसे कोई जन्मांध है या बचपन से ही जिसके घर में घी का घड़ा ही देखा उसने हमेशा, तो उसको ये पता है कि घी का घड़ा होता है। समझ में आया? अब उससे आज हम ये समझाएं कि घड़ा घी का नहीं होता, मिट्टी का होता, तो कैसे समझाएंगे? ऐसे समझाएंगे, ये जो घी का घड़ा है ना, अब ध्यान से सुनना, इसमें दिमाग वाला ही पकड़ पाएगा। ये जो घी का घड़ा है ये मिट्टी का है। कहेगा तुम पागल हो, पहले तो खुद ही कह रहे हो जो घी का घड़ा है, जब घी का है तो फिर मिट्टी का कैसे होगा? फिर तो घी का ही होगा। प्रश्न समझ में आ रहा है? हमने कैसे समझाना पड़ता है, ये जो घी का घड़ा है ये घी का नहीं है, तो फिर क्यों कह रहे हो जो घी का घड़ा है? व्यवहार से कह रहे हैं कि तुझे, क्योंकि कैसे समझाएंगे कि कौन से घड़े की बात कर रहे हैं, तो व्यवहारी को व्यवहारी से इस प्रकार समझाना पड़ता है, नहीं तो समझा नहीं पाएंगे, क्योंकि उसको तो घी का ही घड़ा पता है। तो हम उसको ऐसे ही समझाना पड़ेगा ना, ये जो घी का घड़ा है वो यथार्थ में है मिट्टीमय है, घीमय नहीं, क्योंकि वो मिट्टी से बना है, घी से नहीं बना। कहाँ ढूंढ रहे हो? ठीक है। तो उसी प्रकार अज्ञानी लोग को अनादि से ये अशुद्ध जीव प्रसिद्ध है, वर्णादि वाला, रागादि वाला, शरीर वाला, कर्म नो कर्म वाला। तो इसको उसी लैंग्वेज में समझाते हैं कि ये जो एक इंद्रिय वाला जीव है वो एक इंद्रिय रूप, तो ये बात पकड़ लेगा ना। देखो तुमने भी तो ये बात कही कि ये जो एक इंद्रिय जीव है वो एक इंद्रिय रूप नहीं है, तो एक इंद्रिय जीव है। ये हम आपकी भाषा, क्योंकि आपको ये प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध से अप्रसिद्ध की ओर ले जाते हैं, परिचित से अपरिचित की ओर ले जाते हैं। उसी प्रकार हम ऐसा समझाएंगे, जो वर्णादिमान जीव है वो वर्णादिमय नहीं है। समझ गए? इसमें क्वेश्चन बनेगा, अपने आप बना लेना। क्योंकि अगले कलश में है ये, घृत कुंभाभिधानोपि कुंभो घृतमयो न चेत, जीवो वर्णादिमज्जीव जल्पे नेपि न तन्मयः। जो भी आपको समझाया घी के घड़े वाला, कि वो उसमें तन्मय नहीं होता, वो घी से तन्मय, घी मय नहीं हो गया, घी के साथ उसका व्यापक संबंध नहीं है घड़े का। कौन सा संबंध है? ना, एक क्षेत्रावगा भी नहीं है। एक क्षेत्रावगा तो होता है दूध पानी का। राइट रॉन्ग में गलत कर दोगे फिर तो आप। ये तो संयोग है, एक क्षेत्रावगा नहीं है। एक क्षेत्र, अंतर नहीं पता आपको? उसके हर एक क्षेत्र में उसका हर एक प्रदेश मिट्टी। देखो अगर आप सुनो, मिट्टी का घड़ा तो भी आप धो दोगे, उसके अंदर रला मिला तो है ही नहीं। अगर उसके एक एक कण के साथ घी का एक एक कण मिक्स हो जाता मिट्टी के साथ, तब कहते एक क्षेत्रावगा, जैसे दूध और पानी। अंतर नहीं समझ में आ रहा आपको? एक तो गिलास में दूध, तो क्या गिलास और दूध का एक क्षेत्रावगा है? गिलास तो बाहर बाहर, दूध और पानी एक क्षेत्रावगा ही समझ में नहीं आया आपको? दोनों का क्षेत्र सेम हो जाए आपस में मिलाकर।
हाँ, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेना आप। जैसे देखो, जैसे इन वस्त्रों के साथ मेरा संयोग संबंध है, एक क्षेत्रावगाह नहीं है, समझ में है। लेकिन इस देह के साथ, क्योंकि देह के एक एक प्रदेश में आत्मा के प्रदेश हैं, वो एक क्षेत्रावगाह है। तो लिख लेना, थोड़ा सा लिख लो, अपने आप लिखना डिफरेंस। क्या एक क्षेत्रावगाह और संयोग क्या सर्वथा एक हैं? उदाहरण से स्पष्ट करें। एक क्षेत्रावगाह और संयोग संबंध सर्वथा एक हैं, उदाहरण से स्पष्ट करें। चलिए जी साहब, अंतिम 68 नंबर गाथा। अलग अलग लेना है दोनों अधिकारों का। अच्छा, चलो समय सर जी। कौन सी क्लास का? जीवा जीव अधिकार, 12वीं क्लास के बच्चे। 12th में। तो ये नेट पकड़ रहा है? नहीं, ये तो हम रिकॉर्ड करके बाद में अपलोड कर देते हैं, जिनका छूट जाते हैं सुन भी लेते हैं बच्चे। अच्छा, तो ये इंटरनेट ये वाला चालू हाँ, है हाँ, ना, चालू। तो उससे आप डायरेक्ट लाइव किया करो ना, क्या दिक्कत है? इसको लाइव कर लिया करो, तो फिर हाँ। वो जिनको सुनना है वो यूट्यूब पे भी सुन सकती है। वैसे नहीं, इतनी जल्दी कोई सुनने को होते नहीं ना, हमारी 6:15 स्टार्ट होती है क्लास। अरे 6:15 बजे वाली बहुत ज़्यादा है, लोग अच्छा। सुनते हैं। अच्छा रहेगा, चलो बढ़िया। तो वर्णादि से भिन्नता तो आ गई समझ में। अब अंतिम में कहते हैं इसी प्रकार रागादि से भी ये जीव भिन्न हैं। देखो गाथा पढ़ो। मोहन कम मुस, इधर ध्यान दो बेटा, फटाफट देखो। मोहन कम मुस्सदयादु वर्णीय जे इमे गुण ठाणा। दोबारा से फ्रेम करो इसको। मोहन कम मस्सुदया दुवर्णिया जे इमे गुण ठाणा। पहले वाला ही ठीक है फिर। मोहन कम मस्सुदयादु, देखो मोह कर्म के उदय से, वर्णीय जे इमे गुण ठाणा, माने वर्णित किए गए हैं यहाँ जो गुण स्थान आदि भाव। ठीक है, मोहन कर्म के उदय से ये गुण स्थान आदि जो कहे गए हैं, ते कह हवंति जीवा जे निच मचेदना उत्ता। तो वो कह रहे हैं ते कह हवंति जीवा, वो जीव कैसे हो सकते हैं, गुण स्थान अधिक जीव कैसे हो सकते हैं, जे नित्यम चेदना उत्ता, जिनको नित्य ही अचेतन कहा गया है, जिनको नित्य ही अचेतन कहा गया है। किनको अचेतन कहा गया है? गुण स्थान। कहाँ हो आप? ठीक है, अब मैं समझता हूँ कि टाइम ओवर होने के बाद ऐसे ही होता है, लेकिन आज मुझे पूरा करना था, नहीं तो फिर दोबारा बहुत मेहनत करनी पड़ती है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बचा इसमें, सारी बात तो पीछे की थी जो हो चुकी है। ये तो सब उसका एक माने हम क्लोज कर रहे हैं, बस उसको कंक्लूड किया है। अब हमने जो बात की 4-5 गाथाएं सिर्फ कंक्लूड करने की है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? मोहन कम्मस्सु दयादु के मोहन कर्म के उदय से वर्णीय माने वर्णन किया गया है। जे इमे गुणट्ठाना, गुण स्थान आदि का। ते कहे हवंति जीवा, वो जीव कैसे हो सकते हैं? नित्यम चेदना उत्ता, नित्य माने नित्य, अचेदना उत्ता, उक्त माने कहे गए हैं, जिनको निरंतर हमेशा अचेतन कहा है। जब भी ये कहा जाए, कहा है, किसने कहा है? जिनेंद्र भगवान ने। समझ में आया? इसलिए ये जीव के नहीं हो सकते, पुद्गल के होते हैं। भाषा टीका में लिखा, देखो जरा नीचे भाषा टीका, ये मिथ्या दृष्टि आदि गुणस्थान मिल गए आपको। पौद्गलिक मोह कर्म की प्रकृति के उदय पूर्वक होते होने से, क्योंकि उसी के उदय का विपाक है। सदा ही अचेतन होने से, अंडरलाइन करो इसको, सदा ही अचेतन होने से। फिर इसको भी अंडरलाइन करो, कारण जैसा ही कार्य होता है। क्या कहा? कारण जैसा ही
जैसे ज्यों बोने पर ज्यों ही तो पैदा होते हैं। अगर आप देखो, आप धान बोओगे तो क्या गेहूं उग जाएगा? क्यों? कि जैसा कारण होता है वैसा ही कार्य होता है। तो ज्यों बोने पर ज्यों ही तो पैदा होते हैं। ठीक है, तो जिसका कारण पुद्गल कर्म है तो उसका कार्य भी पौद्गलिक होगा, क्योंकि पुद्गल कर्म का कार्य क्या है? उसका विपाक, तो वो भी पौद्गलिक है। इस न्याय से ये पुद्गल ही हैं, जीव नहीं। और गुणस्थानों का सदा ही अचेतनत्व, अंडरलाइन करो इस बात को, ये बड़ा डाउट होता है कि गुणस्थान तो चेतन के भाव है। वो कह रहे हैं गुणस्थानों का सदा ही अचेतनत्व तो आगम से सिद्ध है। और अगली इंपॉर्टेंट बात, चैतन्य, हम इसमें पॉइंट पूछेंगे आपसे कि गुणस्थान आदि जीव क्यों नहीं है। 3 बिंदु बताएं आप, कि पहले तो इनका कारण पुद्गल है, तो कारण जैसे ही कार्य होता है इसलिए वो भाव भी पौद्गलिक है। दूसरा, इनका अचेतनत्व आगम से सिद्ध है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, चैतन्य स्वभाव से व्याप्त जो आत्मा, आत्मा किस भावों से व्याप्त है? चैतन्य भाव से, पुद्गल भावों से नहीं। उससे भिन्न पने से वे गुणस्थान भेद ज्ञानियों के द्वारा स्वयं उपलब्धमान है, इसलिए भी उनका सदा ही अचेतनत्व सिद्ध होता है। यानी भेद विज्ञानियों को वो गुणस्थान अपने चैतन्य भाव से भिन्न ज्ञान में, अनुभव में आते हैं, तो भेद ज्ञानियों की अपेक्षा बताया। इसी प्रकार सब पे लगा लेना, राग द्वेष मोह प्रत्यय कर्म नो कर्म, ये जितने भी स्थान विस्थान हैं ये सब सदा ही अचेतन होने से पुद्गल हैं। अंतिम श्लोक पढ़ेंगे। अनाद्यनंतम अचलम, अनंतम अचलम स्वासंवेद्यमिदं स्फुटम। ये अनुष्टुप गलत लिखा है क्या इस पे? जीवः स्वयं अनाद्यनंतम अचलम स्वसंवेद्यम, नहीं वो नहीं, यही वाली आपकी मोक्ष मार्ग से नेतार। अनाद्यनंतम अचलम स्वासंवेद्यमिदं स्फुटम जीवः स्वयं तु चैतन्य मुच्चैश्चक्षकायते। तो क्या कह रहे हैं? अनादि अनंत है, अचल है, स्वसंवेदनमान है, स्फुट माने प्रकट है, जीव माने जीव स्वयं तु, स्वयं से ही, चैतन्यम उच्चैश्चक्षकायते, कि चैतन्य रूप स्वयं से ही प्रकाशित हो रहा है, वह स्वयं ही जीव है। तो कहते चेतनत्व ही जीव का लक्षण है, ये रागादि और वर्णादि जीव के लक्षण नहीं है। बस भैया ये कलश अपने आप पढ़ लेना, इन कलशों में वो उसी का मतलब आनंद लिया है बस। ठीक है, ये कलश आपने स्वयं पढ़ने हैं, गाथाएं पूरी हो गई हैं। इसका एक भावार्थ था जयचंद जी छाबड़ा का, वो आप पढ़ लेना, मतलब मेरे हिसाब से पूरा हो गया है। 68 गाथाएं इसकी कंप्लीट हो गई हैं। पेपर आप बता दो कब दोगे, मैं उसी हिसाब से प्रिपेयर कर लूँगा। अब आप तैयारी में जुट जाओ, कब दोगे बताओ? 5 तक बिल्कुल नहीं, तो फिर आप दे दो। संडे कौन सा पड़ेगा?